नमस्कार प्रणाम। 31 जनवरी को इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन ने 154 दिन बाद फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई है। इससे पहले चंपई सोरेन ने राजभवन में इस्तीफा दिया और हेमंत सोरेन ने 44 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ दावा पेश किया है। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की सरकार बन गई है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस दौरान इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख नेता मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत परिवार और गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम 4:55 पे झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ले ली है। कुल 154 दिनों के बाद उन्होंने एक बार फिर से यह दायित्व संभाला है। आखिर इतना जल्द सीएम बनने का क्या कारण है, आइए इस चीज़ को जानते हैं आज के इस वीडियो में। शपथ ग्रहण से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने अपना एक वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि 5 महीने पहले सत्ता के मद में चूर अहंकारियों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की थी। आज झारखंडियों की जनमत वापस बुलंद होगी। उन्होंने कहा कि 5 महीनों तक मुझे अलग अलग तरीक़ों से लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास किया गया, जिसके बाद उन्होंने कानूनी लड़ाई का रास्ता को अख्तियार किया है। उसके बाद उन्हें न्याय मिला है। हेमंत सोरेन ने कहा कि 2019 में जनता ने उन्हें मौका दिया था, लेकिन षड्यंत्रकारियों को यह पचा नहीं है। आदिवासी नौजवान इतना ऊंचे पदों पे, इतना बड़े पोस्ट पे कैसे जा सकता है। 31 जनवरी को झूठे केस बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया गया। भगवान के घर अंधेर नहीं होती है। लोकसभा चुनाव में अपने जिस झारखंड एकता का परिचय दिया है, उसका ऋणी रहूँगा। झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलितों की आवाज़ है। लोगों ने उन्हें सेवा का मौका दिया है। उन्होंने लोगों के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनके कदमों को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिया। कुछ समय के लिए रोकने में कामयाब हो पाए, लेकिन अब वो फिर से आ रहे हैं। वो हर वर्ग के लिए काम करेंगे। हेमंत सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था और उन्होंने उसी रात 8:30 पे सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को सीएम की कुर्सी संभाली थी। 28 जून को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और उसके 7वें दिन ही उन्होंने एक बार फिर सीएम की कुर्सी संभाल ली है। सीएम के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। इसके पहले 29 दिसंबर 2019 को उन्होंने विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की जीत के बाद दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। वह 13 जुलाई 2013 को पहली बार सीएम बने थे और उनका यह कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 तक रहा था। शपथ लेने के करीब 2 घंटे पहले हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स ट्विटर पे 31 जनवरी को वह फाइल फोटो शेयर किया है, जिसमें वह राज्यपाल को इस्तीफा सौंप रहे थे। इस तस्वीर के साथ हेमंत सोरेन ने लिखा है कि हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय प्राप्त करेगा। झारखंड के तत्कालीन सीएम चंपई सोरेन ने बुधवार शाम को 7:15 पे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा था। इसके साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के नए नेता हेमंत सोरेन ने नई सरकार के लिए दावा पेश करते हुए 44 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को दिया था। इसके बाद गुरुवार दोपहर करीब 1:30 पे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था। हेमंत सोरेन ने सीएम बनने का झारखंड चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, इसी साल होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए हेमंत सोरेन ने आखिर क्या सोच तैयार रखी है, जिसकी वजह से वो दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराज हो गए। उनके सीएम बनने का असर चुनाव पे कितना पड़ेगा, आखिर हेमंत सोरेन और उनकी सहयोगी पार्टियों का असल प्लान क्या है। ये सवाल इसीलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि पिछले 6 महीने से झारखंड की विरासत में गजब की उथल पुथल देखने को मिली है। पहले हेमंत सोरेन लापता हुए, फिर उन्होंने गिरफ्तारी से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई और चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
5 महीने जेल में रहते हुए हेमंत सोरेन ने कई बार अदालत में गुहार लगाई, लेकिन उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से 28 जून को जमानत मिली। कथित जमीन घोटाले मामले में अभी उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। जो बेल पे जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आपको इसके पीछे की जेएमएम की असली रणनीति समझाते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, झारखंड समेत महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तमाम पार्टियां और नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में झारखंड की सियासत में जमकर उलटफेर देखने को मिल रही है। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली है, लेकिन सवाल यही है कि उनके सीएम बनने से आगामी चुनाव पे कितना असर पड़ेगा। हेमंत सोरेन इस कोशिश में जुटे हैं कि आगामी चुनाव में ये साफ संदेश दिया जाए कि इस बार का चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। ऐसा न हो कि किसी को इस बार का कंफ्यूज रह जाए कि यदि जेएमएम और उसकी सहयोगी पार्टियां इस बार का चुनाव बिना किसी चेहरा या फिर चंपई सोरेन के फेस पे लड़ रही है। सबसे बड़ी वजह यही है कि ठीक चुनाव से पहले हेमंत ने कुर्सी संभालने का फैसला किया है। इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा भुनाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह बीते लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने मोदी की तानाशाही और संविधान खतरे में है का आरोप लगाते हुए मुद्दे को जमकर तोल दिया, उसी प्रकार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा सबसे अधिक उठाया जाएगा। इसका संदेश विपक्षी दलों ने पहले ही दे दिया है। हेमंत सोरेन की जमानत के बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने एक सुर में बधाई दी और उनकी गिरफ्तारी को साजिश करार दिया। अब जेएमएम ने इस बात को समझ लिया है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मुद्दे से उन्हें आगामी चुनाव में लोगों की सहानुभूति मिल सकती है। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद एक हफ्ते का वक्त बीतने से पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम नेताओं ने इस रणनीति पे विचार कर ये फैसला कर लिया कि हेमंत सोरेन के हाथों में एक बार फिर सूबे की कमान सौंपी जाए। बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया और अगले ही दिन वो मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने यहां चंपई सोरेन के आवास पे एक बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को झामुमो विधायक दल का नेता चुना। इस दौरान आगे की रणनीति भी बनाई गई है। ये देखना अहम होगा कि क्या हेमंत सोरेन की ये रणनीति विधानसभा चुनाव में कारागार साबित होती है या उनकी तमाम कोशिशों की हवा निकल जाती है। जेएमएम ने तो ये संकेत दे दिया है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दे की तरह इस्तेमाल करेगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा का क्या प्लान है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में उसे तगड़ा झटका लगा है। अब ईडी ने हेमंत सोरेन को टेंशन में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से जमानत मिली तो चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन की ताजपोशी की तैयारी शुरू हुई थी कि जांच एजेंसी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी तो उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली थी कि ईडी ने उनकी मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस हेमंत सोरेन को सौंपने का जैसे ही फैसला लिया, जांच एजेंसी चौकन्ना हो गई। हेमंत सोरेन को 5 महीने बाद 28 जून को जेल से रिहाई मिली तो अब 3 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने कथित जमीन घोटाले में जमानत भले ही दे दी हो, लेकिन अब तक उनका सिर दर्द खत्म नहीं हुआ है। अभी भी उनके खिलाफ मामला चल ही रहा है। उन्हें इस मामले में क्लीन चिट नहीं मिली है। ऐसे में यदि उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है तो ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। यदि हेमंत सोरेन की दोबारा गिरफ्तारी होगी तो कहीं ना कहीं उनको इस बात पे अफसोस होगा कि आखिर उन्होंने क्यों दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का फैसला लिया। अब एक सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हेमंत सोरेन को झटका लगा और यदि वो दोबारा गिरफ्तार होते हैं तो क्या जेल जाने से पहले वो फिर से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, कुर्सी छोड़ेंगे, या वो फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पद चिन्हों पर चलेंगे? ये सवाल इसीलिए उठता है क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे। हालांकि अब केजरीवाल जेल में रहते हुए सीएम बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन भी इस बात पे ज़रूर विचार करेंगे कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे।
ये सभी सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता हेमंत सोरेन को धन शोधन के एक मामले में जमानत देने से उच्च न्यायालय के हालिया आदेश को विशेष अनुमति याचिका एसएलपी के जरिए चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दिया है। ईडी न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ द्वारा 28 जून को पारित आदेश को चुनौती दे सकती है। ईडी के मुताबिक अदालत का यह कहना है कि सोरेन दोषी नहीं है, गलत है और आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 45 की निर्धारित दोहरी शर्तों पर खरा नहीं उतरते हैं। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि इस तथ्य को स्वीकार करने का कारण है कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं हेमंत सोरेन उस अपराध के दोषी नहीं हैं और याचिकाकर्ता के इस तरह का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। पीएमएलए की धारा 45 के तहत प्रावधान है कि धन शोधन मामले में आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है जब वह 2 शर्तें पूरी करता हो। पहली, अगर न्याय प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है, और दूसरी, जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। संघीय एजेंसी अपने विशेष याचिका में इन आधारों के साथ उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकती है। हाईकोर्ट ने जिस दिन हेमंत सोरेन को राहत प्रदान की उसी दिन ईडी की कानूनी टीम ने जमानत आदेश के क्रियान्वयन पे 48 घंटे की रोक लगाने की अर्जी दी ताकि वे फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दे सके, लेकिन अदालत ने ये याचिका खारिज कर दी थी। अब ये देखना अहम होगा कि हेमंत सोरेन का क्या होता है। उन्हें झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा या फिर ईडी की इस अपील को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। अब इस चीज़ को देखना होगा। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।